विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कल हमने पिछला पाठ किया था, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और मैंने इसके 3 प्रश्न उत्तर भी लिखने के लिए दिए थे। आज हम 3 प्रश्न उत्तरों के अलावा और भी प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मैं एक बार दोबारा से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको समझाना चाहूँगा और इनको आप अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे, प्रश्न उत्तरों को सभी को। जैसा आप प्रश्न अभ्यास में देख रहे हैं, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो इसका उत्तर होगा, बालिका ने सेनापति हे से कहा कि मैं आपकी प्यारी पुत्री मेरी लिख रखा है यहाँ, आप मेरी कर सकते हो, मेरी की सहचरी हूँ। सहचरी का अर्थ होता है सहेली। आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे, इसलिए आप मेरे इस महल की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से उसने अपने महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया सेनापति हे को। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहते थे। जड़ मतलब निर्जीव, जड़ का विलोम चेतन होता है। जड़ यहाँ मतलब पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनसे मतलब नहीं है। मैना जड़ पदार्थ निर्जीव, जड़ का मतलब है यहाँ निर्जीव पदार्थ जो मकान है उसको बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? अंग्रेज मकान को नष्ट इसलिए कर देना चाहते थे क्योंकि धुंधु पंथ या धुंधु पंथ कर लेंगे आप यहाँ इसको। नाना साहब एक विद्रोही नेता था, जैसा आपने पढ़ा था पाठ में। ये 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता के लिए प्रयास था या विद्रोह था, उसको विद्रोह बोला गया है। सरकार के खिलाफ था ये, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। सरकार उसकी कुछ भी निशानी, ये निशानी शब्द का ठीक कर लेंगे आप, नहीं कर लेंगे यहाँ, निशानी शेष नहीं रहने देना चाहती थी। अर्थात अंग्रेज अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं थे, वो फांसी देते थे या और कुछ, या अपने जो क्रांतिकारी थे उनको काला पानी या अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था ताकि वहाँ से ना लौट सके फिर वो। तो अपना तीसरा प्रश्न है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर थॉमस हे को मैना पर दया क्यों आई या दया के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा, सर थॉमस हे को मैना पर दया आई क्योंकि उनकी पुत्री मैरी व मैना आपस में मित्र या सहेली थी। मित्र की जगह आप सहेली कर सकते हो क्योंकि ये लड़कियों के लिए आया है, तो आप सहेली लिख सकते हो। यहाँ सहेली थी और आपस में बहुत प्रेम था, अर्थात दोनों का बहुत प्रेम था, सहेलियाँ थी आपस में। और जनरल भी मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे, अपनी पुत्री के ही समान उस पर प्यार लौटाते थे। चौथा प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद का मतलब है महल,
और प्रसाद होता है कृपा। अंतर रखेंगे ये आप कि ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय, पाषाण पत्थर हृदय या कठोर हृदय, पाषाण हृदय करेंगे हम, कठोर हृदय वाले जर्नल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी, पूरी नहीं होने दी। मैना का या मैना की करेंगे हम, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद दे दिया, यहाँ प्रसाद लिखेंगे आप, ठीक कर लेंगे इसको, प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जर्नल ने उसकी इच्छा पूर्ण या पूरी नहीं होने दी, क्योंकि जर्नल को भय था कि सरकार, मतलब अंग्रेजी सरकार, उसी के सामने मतलब मैना के सामने फांसी पर ना लटका दे। अर्थात जो देखोगे आप, अंग्रेजी शासनकाल में इनका शासन लगभग 71-72 देशों में था अंग्रेज़ों का, और शासन मुख्य रूप से इंग्लैंड से ही चलता था। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री या राजा महाराजा होता था, वहीं से वो अपने अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी इंग्लैंड से होते थे। बाकी जिस देश में शासन होता था, छोटे अधिकारी वहाँ से होते थे। अपने भी यहाँ देखोगे आप, छोटे छोटे क्लर्क या और कुछ है, वो भारतीय ही बनाए जाते थे। बड़ी पोस्टें बहुत ही कम दी जाती थी भारतीयों को। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना, जैसा आपने पाठ में देखा, वह आज़ादी की नन्ही सिपाही थी 1857 की क्रांति की। वह निडर है, आप लिख सकते हो। वह साहसी और स्नेही पात्र है, स्नेह भी होता है उसके ऊपर, सेनापति है का देखा जैसा आपने, तो आप विशेषताएं दिखा सकते हो कि भाई निडर है, नंबर 2 साहसी है, स्नेही है, शांत स्वभाव है, भावुक हृदय है। तो अनेक विशेषताएं आप बता सकते हो। आगे है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। जैसे नाना साहब कानपुर से जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व किया था। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? आशय का अर्थ होता मतलब। भारत सरकार से आशय, आशय सब ठीक लिख लेंगे, यहाँ पूरा आशय आएगा। यहाँ आशय अंग्रेजी शासन से है, अर्थात जो भारत सरकार था गुलामी में, वो अंग्रेजी शासन को ही भारत सरकार बोला जाता था। अंग्रेजों ने अपनी जो आएगा ये, जो नहीं, जो अंग्रेजों ने अपनी जो सरकार भारत में बनाई थी उसे ही भारत सरकार कहा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ध्यान से लिखने हैं और याद करने हैं। मैं एक बार फिर इनको दिखा रहा हूँ, आपको इनको लिखने में आसानी होगी। बड़े ध्यान से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप देखते रहेंगे इनको बड़े ध्यान से। जो अशुद्ध शब्द हैं उनको भी शुद्ध करके लिखोगे आप। तो इस पाठ के अपने प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं।
अगली वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे। धन्यवाद।